दुनिया की 4 बड़ी ऑडिटिंग कंपनियों में से एक है डेलॉयट, जो एक बार फिर अब सवालों के घेरे में है। इस बार नाइजीरिया के रेगुलेटर ने डेलॉयट पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका की SEC ने भी पूछा है कि एक ऑडिटिंग फर्म इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। अब ऑडिटिंग फर्म का काम होता है कि कोई भी जो कंपनी है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनके बही खाते को देखें और बताए कि जो उसमें कंपनी कह रही है वो सच है या झूठ है। कुल मिलाकर यही उनका सबसे बड़ा काम है। अब नाइजीरिया की एक फिनटेक कंपनी है टिंगो, जिसके बुक्स को डेलॉयट ने अपनी साइन ऑफ दी थी। उसके मुताबिक डेलॉयट ने सर्टिफाई किया था कि उस कंपनी के अकाउंट में $470 मिलियन हैं और निकले कितने? सिर्फ $50। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि $470 मिलियन की स्टैंप लगाई गई है डेलॉयट की, लेकिन निकले हैं सिर्फ $50। इस पर कई सारे रिपोर्ट सामने आए हैं और इन रिपोर्ट्स में से एक कहती है कि इतनी बड़ी गलती कोई फाइनेंशियल अंडरग्रेड भी देख सकता था जिसको ठीक से दिखाई ना दे, लेकिन डेलॉयट इतनी बड़ी कंपनी ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक केस है। डेलॉयट पर सवाल उठाने वाले कई केस देखे गए हैं और बस एक देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में। उसके कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स गिनाती हूँ। जैसे कि कलम्बियन रेगुलेटर ने $900,000 का फाइन, यानी $9 लाख का फाइन लगाया था डेलॉयट पर, क्योंकि उनके क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम पर सवाल था। ये सितंबर 2023 की बात है। मई 2023 में चाइनीज रेगुलेटर ने डेलॉयट पर $31 मिलियन का फाइन लगाया था, क्योंकि जो ऑडिटर ने एक सरकारी कंपनी की ऑडिटिंग की थी उसमें बहुत सारे घपले निकल कर आए। इतने बड़े घपले कि उस चाइनीज सरकारी कंपनी को चलाने वाले हेड को एक्चुअली डेथ सेंटेंस दी गई थी करप्शन के कारण, और डेलॉयट उसमें फंसी थी। यहाँ पर मई 2023 में हम दूर क्यों जाएं, भारत में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी थी डेलॉयट के मुंबई अफसरों में, ऑफिसेज में, और ये है IL&FS से जुड़ा हुआ केस। यहाँ पर कई सारे ऑडिटर्स हैं, डेलॉयट उसमें से एक है, BRS पे है, और भी ऑडिटर्स हैं जिन पर सवालिया निशान उठा कि जब IL&FS का कांड हुआ तो ये ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अब ये अनुमति भी दे दी है कि ऑडिटर्स पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती है। तो ये काफ़ी संगीन मामले हैं जो सामने आए। मलेशिया में भी कुछ मामले हैं, UK में भी मामले हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कई जानकारों से बात की, उनका कहना है कि एक बड़े ऑडिट फर्म में कई सारे लोकल एफिलिएट्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ इंसान जो इन कंपनियों में काम करते हो वो गलती करें, लेकिन क्या हर बार सिर्फ गलती हो रही है या जानबूझकर घपला किया जा रहा है। और अगर ये कुछ किस्से हैं जो हो रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो अपने आप ये गलतियां कर रहे हैं डेलॉयट के नाम पर, तो सवाल यह है कि डेलॉयट जैसी बड़ी नामी गिरामी ऑडिटिंग फर्म की क्या जिम्मेदारी पड़ती है। क्या ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं है? क्या ऑडिट फर्म्स का खुद अब ऑडिट होना चाहिए?